जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, या मुहावरा सतना जिले के रामपुर बाघलान नगर परिषद कार्यालय में पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रहा है। सूचना के अधिकार के तहत इस कार्यालय से यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी जानकारी की मांग करता है तो उसे केवल व केवल गुमराह कर टालमटोल का रवैया अपनाया जाता है। रामपुर बाघलान नगर परिषद में पदस्थ उपयंत्री की नियुक्ति संबंधित नस्ती ही गायब कर दी गई है, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 2 दशक पूर्व रामपुर बाघलान नगर परिषद में एक होनहार तेजस्वी निर्भीक उपयंत्री की नियुक्ति की गई थी। आरोप था कि उपयंत्री के पद पर नियुक्ति संबंधित नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिसको लेकर रामपुर बाघलान निवासी राजू कचेर के द्वारा आरटीआई के तहत उपयंत्री के पद पर नियुक्ति संबंधित नस्ती की मांग की गई थी, लेकिन नगर परिषद के द्वारा नियुक्ति संबंधित नस्ती देने में आनाकानी की जा रही है। इसी मामले में अब नया मोड़ आ गया है। रामपुर बाघलान नगर परिषद में पदस्थ उपयंत्री की नियुक्ति संबंधित नस्ती को ढूंढने कल पुनः नगर परिषद रामपुर बाघलान के 4 कर्मचारी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रीवा कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर नस्ती की सरगर्मी से तलाश की जाएगी। गौरतलब है कि रामपुर बाघलान निवासी राजू कचेर पिता स्वर्गीय साधुलाल कचेर के द्वारा आरटीआई के तहत रामपुर बाघलान नगर परिषद में पदस्थ उपयंत्री की नियुक्ति संबंधित नस्ती की मांग की गई थी, जिस पर नगर परिषद रामपुर बाघलान के द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया था कि उपयंत्री की नियुक्ति संबंधित नस्ती नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संभाग रीवा में उपलब्ध है, इसलिए वहां आवेदन प्रस्तुत करें, जिस पर आवेदक राजू कचेर के द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रीवा में आरटीआई के तहत उपयंत्री की नियुक्ति संबंधित नस्ती की मांग की गई। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रीवा संभाग के द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया कि उपयंत्री की नियुक्ति संबंधित नस्ती रामपुर बाघलान में उपलब्ध है, वहां पर आवेदन प्रस्तुत करें। इसके बाद आवेदक के द्वारा आरटीआई के तहत संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश में उपयंत्री की नियुक्ति संबंधित नस्ती की मांग हेतु अपील की गई, जिस पर अपील की सुनवाई करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रीवा को निर्देशित किया गया कि आवेदक को चाही गई जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रीवा संभाग गहरी नींद से जागा और हरकत में आते हुए रामपुर बाघलान नगर परिषद सीएमओ को पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया गया कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद रामपुर बाघलान को 4 लेबर सहित अपने कार्यालय में बुलाकर संबंधित नस्ती की खोज करावें एवं जांच प्रतिवेदन सहित वांछित जानकारी 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कर प्रतिवेदन से मुझे अवगत करावें। इस पूरे मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आवेदक राजू कचेर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रामपुर बाघलान नगर परिषद में पदस्थ उपयंत्री की नियुक्ति संबंधित नस्ती की उपलब्धता हेतु व उपयंत्री की फर्जी नियुक्ति को चुनौती संबंधित पिटीशन दाखिल करने का मन बनाया है। अब तक इस पूरे मसले पर संबंधित विभागाध्यक्षों के द्वारा रामपुर बाघलान में पदस्थ उपयंत्री की नियुक्ति संबंधित नस्ती देने में टालमटोल करना कई शंकाओं को जन्म दे गया है। सवाल यह उठता है कि अगर उपयंत्री की नियुक्ति में सभी नियमों का कठोरता से पालन किया गया है तो फिर नियुक्ति संबंधित नस्ती देने में इतनी देरी क्यों? इस मसले को लेकर पूरे क्षेत्र में अब चर्चाओं का बाजार गर्म है और सभी जन दबी जुबान यही कह रहे हैं कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। आरटीआई के तहत रामपुर बाघलान नगर परिषद में उपयंत्री जो पदस्थ है वहां पे उसकी नस्ती की मांग की गई थी आरटीआई के माध्यम से। क्या नस्ती मिली आपको कि नहीं मिली? नस्ती आज तक नहीं मिली। हाँ, कैसे पूरा ब्यौरा बताइए, कैसे क्या क्या हुआ? रामपुर बाघलान में विश्वजीत कुशवाहा उपयंत्री की नियुक्ति की नस्ती संबंधित आरटीआई के तहत हमने दस्तावेज मांगे थे। उनके द्वारा दस्तावेज में बोला गया कि नस्ती यहाँ से रीवा चली गई है। तो फिर इसके बाद हमने रीवा में भी आरटीआई के तहत लगाया, तो रीवा से भी हमको दिया गया निर्देश कि नस्ती रामपुर बाघलान में है जी। फिर इसके बाद हमने भोपाल भी लगाया आरटीआई के तहत, तो तीनों जगह लगाया, कहीं से आज तक कोई हमको वो जानकारी नहीं मिली जी। कोई जानकारी नहीं मिली हमको। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि नस्ती 1.5 साल से
लगा रहे हैं तो नहीं मिल रही, तो हमको तो ये लगता है कि हमको हाई कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा और न्याय हमको हाई कोर्ट से मिलेगा। और रीवा के जो आपके आरपी सोनी साहब हैं वो भी हिला हवाली कर रहे हैं। ये बताइए कि नस्ती, अगर ये मान लीजिए नस्ती देने में दिक्कत कहाँ आ रही है, नस्ती क्यों नहीं दी जा रही, क्यों नहीं मिल रही नस्ती आपको? नस्ती इसे नहीं मिल रही कि यदि नस्ती मिल गई तो इनके गले की हड्डी फंस गई, फर्जी नियुक्त, वो नस्ती सिद्ध कर देगी कि इनकी नियुक्ति फर्जी है। कारण यही है कि नस्ती इसीलिए नहीं मिल पा रही है आप? जी जी जी। तो ये कब, कितने बार आप आवेदन लगा चुके हैं? लगभग कितने दिन हो गए ये आवेदन लगाते हुए आरटीआई का? 1.5 साल से हम परेशान हैं यहाँ। नस्ती नहीं मिल रही है नस्ती आपको? नहीं मिल रही है जी। 1.5 साल से यहाँ लगाए। अभी 29 तारीख को अपन भोपाल गए थे संचालय, इस नस्ती के बारे में हमने अपील किया था। रीवा संभाग के वो भी गए थे उन्हें कर्मचारी, तो वहाँ से ये निर्देश दिया गया कि इनको 15 दिन के अंदर नस्ती उपलब्ध कराया जाए। और फिर रीवा डीडी ऑफिस ने ये इनको वो किया, निर्देशित किया सीएमओ रामपुर को कि 4 लेवल लेके आओ रीवा और नस्ती ढुलवाओ। तो अभी ये मंगलवार को वहाँ पर 4 लेबर गए थे? 4 लेबर गए थे। आज भी गए थे वहाँ? आज नहीं गए अब। हाँ। अब ये हिला हवाली चल रही है, तब ये कहे जाएंगे। अब ये तो इनको जो है मोरे सैया भाई कोतवाल तो कहे डर लाग हैं उनके सब। अब ये अगर मान लीजिए नस्ती अगर ढूंढने पे नहीं मिली जी, फिर क्या करेंगे आप? हम सीधे उच्च न्यायालय जबलपुर हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ अपील करेंगे, इनकी नस्ती और फर्जी नियुक्ति का चैलेंज करेंगे वहाँ जाके। जी चलिए ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आंचलिक समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।